जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक टॉपर की आंसर शीट दूंगा जो कि AIR1 मई 2024 के AIR1 है। उनकी आंसर शीट मेरे पास है। किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन लिखे, सबसे पहले बता दो कि सर उनके मार्क्स कितने आए। तो भाई मार्क्स आए उनके 35 में से 28.5। अब आप सोचिए एक्यूरेसी लेवल क्या रहा होगा, लेकिन क्या उन्होंने मिस्टेक नहीं की? आंसर इज यस, उन्होंने मिस्टेक्स की थी। क्या उन्होंने पेपर पूरा अटेम्प्ट किया? क्या उन्होंने सीक्वेंस रखा था? क्या बिल्कुल फर्स्ट से लेके एंड तक करना जरूरी है? थ्योरी कैसे की, प्रैक्टिकल कैसे किया, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये वाला जो पार्ट है इनका वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। अगर आप बोलोगे सर ऐसे ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी हमें दिखाइए कि थ्योरी कैसे लिखनी है, तो वो आपको कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, मुझे बताना है। और 15,000 सब्सक्राइबर में हम 10-20 सब्सक्राइबर रह गए और आई कैन गारंटी, आई कैन होप कि आप आज ही उसे पूरा करा देंगे जैसा कि आप लोग अभी तक करते आए हैं। तो मैं अब जल्दी से शुरू हो जाता हूं। तो सबसे पहला सवाल और सबसे पहला पेज, क्या क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करना कंपलसरी है? और ध्यान रखना मैंने इसमें सजेस्टेड आंसर भी साथ में रख लिया है और ये दोनों ही पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा ताकि आप खुद भी चेक कर सके कि कौन से क्वेश्चन में कितने वर्किंग नोट्स बनाए हैं, कैसे, क्योंकि मैं सारी चीजें तो अब डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मोटी मोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है। और खुद भी आप चेक करें किस तरीके से आपको आंसर्स को प्रेजेंट करना है और कहां कहां उन्हें स्टेप मार्किंग मिली है। वैसे मैं जल्दी तरीके से बता दूं, जैसे उन्होंने सबसे पहले पहला क्वेश्चन नहीं किया तो सिंपल सी बात है भाई, नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले उन्होंने निकाला कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्वेश्चन ने पूछा था कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18.32% आया। सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो सेकंड क्वेश्चन में जब मैं आ जाता हूं आपके सजेस्टेड आंसर में, कॉस्ट ऑफ 18 ये रहा 18.32%। तो बिल्कुल सही था, फॉर्मूला लिख के किया, फॉर्मूले में सारी चीजों की बातें बताई। रिस्क एडजस्टेड वाला जो पॉइंट आता है आपका CAPM बोलते हैं इसको, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, और उसके तरीके से उन्होंने एक KE निकाला और सारी बातें लिख के, देखो बाद में क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन स्टार्टिंग में वो फॉर्मूला और एक्सप्लेनेशन सब दे रहे हैं बताने के लिए कि मैं एक अच्छा बच्चा हूं। तो आप भी जब पहला क्वेश्चन देंगे तो आप एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए सारी चीजें बढ़िया तरीके से लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने बता दिया, फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फॉर्मूला उन्होंने पूरा लिखा और जो जो चीजें लिखी उन सब के बारे में यहां पर बता दिया कि ये सब चीजें क्या है। केपी निकालने के लिए सब उनका सही रहा फर्स्ट वाले पार्ट में, लेकिन क्या कोई पॉइंट गलत भी निकला? कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर, तो मैं आता हूं पॉइंट नंबर 3 में, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर देने के लिए। तो 14.13 है और इनका आंसर क्या है भाई? इनका 13.16 है। अब सब बोलते हैं सर पहला क्वेश्चन वही करना चाहिए जो आपको पूरे अच्छे तरीके से आता है, और अगर वो गलत हो गया तो बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, नालायक को। जो क्वेश्चन सही है उसके मार्क्स मिलेंगे ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। क्या मतलब है कि पहला जो आता होगा अगर उसमें गलत हो गया? बच्चा क्या करता है, पहला क्वेश्चन सिलेक्ट करता है, उसका आंसर उसे लग रहा था हो जाएगा, कोई पार्ट में अटक गया, अब वो क्या करता है पूरा पेज काटता है, ना ना ये तो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा, मैं किसी और क्वेश्चन से शुरू करता हूं। तो भाई जितना पार्ट गलत है उसके मार्क्स काटे ना, जो पार्ट सही है उसके मार्क्स देंगे। तो प्रैक्टिकल में तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि अगर पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया, उसमें कोई कैलकुलेशन एरर हो गई तो क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब पहले ही क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में गलती करने के बावजूद भी व्यक्ति 35 में से 28.5 ला रहा है। ऑल इंडिया रैंक जिनकी 1 आई है वो तक बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं। तो भाई हम और आप तो एक नॉर्मल से बच्चे हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? आंसर इज यस। उसके बाद उन्होंने सेकंड का बी पॉइंट किया। बिल्कुल भी लाइन जो उन्होंने खींची है ये वाली तो मुझे लग रहा है स्केल से खींची है, लेकिन ये वाली लाइन बिल्कुल भी स्केल से नहीं खींची और बिल्कुल शॉर्ट में वैल्यू ऑफ डेट EVIT EAT शॉर्ट में लिखा और कहीं नहीं लिखा EBT की फुल फॉर्म क्या है। देखो जरा नीचे कहीं भी नहीं लिखा। तो हर क्वेश्चन में जबरदस्ती एक्सप्लेन मत करने लगना, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर है। अब देखो जरा ध्यान से, कटिंग हुई है क्या? हाँ कटिंग हुई है। आ जाओ भाई जल्दी से, कटिंग हुई है क्या? जल्दी से बता देता हूं मैं, क्या 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 जी, कटिंग हुई है। अब कटिंग कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं आओ हमारी कटिंग देखो, मतलब वो ऐसा कर देंगे कि पीछे 10 वाले पेज तक भी चला जाएगा। तो भाई ये सब नहीं करना, सिंपली एक क्रॉस लगा देना है आपको और आगे बढ़ जाना है। और देखो लाइनें वगैरह बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उन्होंने खींची है। आंसर आया है, नेगेटिव वाले को नेगेटिव दिखाया, आंसर लिखते समय गलती हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा काट के लिख दिया, उसी में घुचड़ पुचड़ करके पता ना चले और उसे आंसर मार्क्स ना दे। तो ऐसा उन्होंने नहीं किया, बिल्कुल ठीक तरीके से आंसर निकाला है। तो ये कुछ चीजें हम सीख सकते हैं। अब ये देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का उन्होंने क्वेश्चन किया है, कहीं कोई लाइन नहीं खींची। अब बच्चे क्या करते हैं, लाइन खींच रहे हैं फिर काट रहे हैं, कहां डेप रहे। भाई लाइन खींचो ही मत दोस्तों, आपस में स्पेस छोड़ दो ना, बस बात खत्म। बिल्कुल देखो कितने बढ़िया तरीके से लिखा उसने बच्चे ने। तो आप भी इन चीजों से सीख सकते हैं कि कहीं प्रेजेंटेशन के चक्कर में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ना छूट जाए। स्पीड से करिए। अगर आपके न्यूमेरिकल 1,45,920 अगर 1,45,920 ही है और आंसर में 4,71,640 है तो लिखा कैसे भी गया हो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और अभी तक कोई फर्स्ट क्वेश्चन का नामो निशान नहीं आया और बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन उन्होंने कहा इंट्रिंसिक वैल्यू वाला एक पार्ट आया था जो कि थोड़ा सा गड़बड़ करके पूछा था, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि भाई हमारा तो गलत हो गया। तो भाई ऑल इंडिया रैंक लेवल का भी बच्चे का गलत होता है। आपको बस ये देखना है कि जितना पार्ट आप सॉल्व करें उसमें कैलकुलेशन एरर ना करें और बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से करें और जो वर्ड्स हैं आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बहुत बाद में जाके किया है, यहां पर ये रहा
और यहाँ पर उन्होंने फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वगैरह निकाला और वो सारी चीजें सही थी। लेकिन देखो आता था उनको फर्स्ट का क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में नहीं किया, बिल्कुल सारे अमाउंट्स बिल्कुल एक्यूरेट है लेकिन नहीं किया शुरुआत में। तो आपको अगर फर्स्ट क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है, आपको लग रहा है उसमें, तो जरूर थोड़ी ना स्टार्टिंग में ही करना है, बाद में कर दीजिए, कोई गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चन उन्होंने किए हैं। और ये देख लीजिए आप फटाफट से, ये रहा फर्स्ट का सी पार्ट, ये किया उन्होंने एडिशनल पेपर लेके, और ये रहा नीट एंड क्लीन तरीके से किया है, ब्लैंक पेज भी छूटे हैं तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ये रहा यहाँ पर, आप मेरी बात आई होप समझ में गए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको नीट एंड क्लीन तरीके से काम करना है। सेकंड का ए, फिर थर्ड का बी, ये काम नहीं करना है। अगर आपने सेकंड क्वेश्चन चुन लिया है तो सेकंड कर लेना, थर्ड क्वेश्चन चुन लिया है तो थर्ड पूरा कर लेना। इस तरीके से आपको काम करके चलना है। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और दोनों ही पीडीएफ में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और भी कोई वीडियो जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी वो भी कुछ चाहिए हो तो आप मुझे बताना, टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। अगर मुझे कुछ समझाना हुआ तो ही करूंगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। किसी चैप्टर में अगर आपको हेल्प चाहिए तो जैसा कि मैंने आपको बता रहा है कि भाई इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके, व्हाट्सअप करके स्क्रीनशॉट भेज देना कि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर, और जो भी आपकी क्वेरी और चैप्टर में डाउट हो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको क्या नाम है इसे भेज दूंगा। और कोई भी दिक्कत आपको एग्जाम तक नहीं आएगी। कहां अटक गया भाई, 99903 है और 999 के बाद 46 है, अटक गया है, मुझे पता नहीं सर्दी के चक्कर में कैसे, जी हाँ अटक गया है। नंबर मैंने ऐसे ही बोल दिया आपको, 99903 99946। तो मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। पूरी मेहनत कीजिए और बाकी चीजें लेके आता हूं। और एसएम का बता देना मुझे, एसएम वाला चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच।